ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आज बहुत दिनों के बाद फिर पढ़ाना शुरू हुआ ना, और तुम लोग थोड़ा से ठंडे हो गए, अब जोश देना पड़ेगा तुम्हें। तो आज कौन सा सूत्र हमारे पास? अदसोमान। कौन सा सूत्र हमारे पास? अदसोमान। अदसोमान। ये सूत्र क्या कहता है? इसके वार्तिक पढ़ना क्या करता है? अस्मात् पराविद्युतो क्या करता है? ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। किसकी प्रक्रिया संज्ञा करता है? अदस शब्द के बाद, अदस शब्द के जो है मौ है, जो मांत अदस शब्द होगा, ऐसा मौ अदस शब्द हो, और वो कैसा हो? मौ आए। मांत अदस शब्द के बाद यदि इकार, उकार और एकार, एकार के हमें कहां से अनुवृत्ति करनी पड़ेगी? इससे पहले वाला सूत्र कौन सा था? इससे पहले वाला सूत्र इदंत, उदंत, एदंत, द्विवचन की क्या हो जाती है? हो जाती है। तो वैसे इसमें भी है, वही लेना हमने, ठीक है ना? पहले वाले सूत्र का अनुवर्तन करना पड़ेगा। सूत्र संख्या उसमें क्या हो गया? 1 1 11, 1 1 11 है ना? ये क्या है? 1 1 12 है। तो उसका अनुवर्तन कुछ लेना पड़ेगा। इसमें इकार और उकार का उदाहरण है, एकार का नहीं मिल रहा है। तो आ जाओ, अदसो, अदसो और माद। एक षष्ट्यंत पद है, एक पंचम्यांत पद है। तो इसके वार्तिक क्या करेंगे हम? इदंत उदंत, इदंत उदंत, अदस शब्द के मांत के बाद ऐसा मांत शब्द हो जो किसका मौ हो? अंत में अदस शब्द वाला। किसका? अदस शब्द वाला मौ होना चाहे, कोई दूसरा नहीं। अदस शब्द का मौ हो, उसके बाद बड़ी ई और बड़ा ओ आए, तो उसकी क्या हो जाएगा? प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है? अमी जमा ईशा, अमी जमा ईशा। तो मोटे तौर पर अगर आप देखो तो यहाँ पे दीर्घ जैसे लग रहा है। क्या लग रहा है? मी में ई है, आगे ई है, अपक्ष होने दीर्घ से लग रहा है। परंतु ये हमने क्या बोला था? सूत्र ने क्या बोला था? अदस शब्द। ये अदस शब्द का क्या है? अमी बहुवचन का है। कौन सा है? प्रथमा का बहुवचन। असो, अमु, अमी, ठीक है, पुल्लिंग का। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं? मौ के बाद जो ई आए, ये अदस शब्द का, अदस शब्द का जो मौ आए, उस मौ के बाद ई या उ आए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसको, उस इकार उकार को प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। हम आगे हमारे पास क्या है? ई, आगे ई और शा। ये ई क्यों लिख रहा हूं? ये समझाने के लिए कि मौ के बाद बोला उसने। क्या बोला है? मांत। मांत अदस शब्द के बाद जो इकार या उकार आए, तो मौ के बाद ये है कि नहीं हमारे पास? और फिर है कि नहीं? और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? इस वार्तिक से, इस सूत्र से क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। प्रक्रिया संज्ञा किसकी होगी? इस वाले ई की। मौ के बाद जो ई है उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। जब प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, किससे हो जाएगी हमारे पास प्रक्रिया संज्ञा? सूत्र हमारे पास अमी जमा ईसा। इस अवस्था में अदसो माद, इस सूत्र से प्रक्रिया संज्ञा होगी, और जिसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। किस सूत्र से हो जाएगा? प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम। प्लुत और प्रज्ञा, इनकी क्या हो जाएगा? नित्य प्रकृति भाव हो जाता है। आगे समझ में? तो हमारे पास क्या बन गया फिर? अमी ईसा
वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अमे जमा ईसा, इस अवस्था में अदसोमात इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे म में ई है और आगे ई है। अब कहो सवर्णीय दीर्घ से फिर दीर्घ नहीं होगा। आ रहा समझ में? कंप्लीट। इसका दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण क्या हमारे पास? राम कृष्णा राम कृष्णा वमु अब हमने देखना राम कृष्णौ आगे अमु आशा थे। हमने दोनों चीज में क्या करना है? अमु जमा आशा थे। अमु कहां बनता है? असौ अमु अमी, तो कहां बनेगा? आदर्श शब्द का प्रथमा का द्विवचन में, प्रथमा का द्विवचन में। तो शब्द क्या हमारे पास? अदस है। शब्द क्या हमारे पास? अदस। तो यहाँ पे अदस का क्या बन जाएगा हमारे पास? मुंह कैसे बनता है? एक सूत्र हमारे पास, वो क्या करता है? म को द को म करेगा और स को उ करेगा। कौन सा सूत्र है? अदसो शेर दादुर दो मह। कौन सा सूत्र है हमारे पास? वो अदसो दादु दो मह। इस सूत्र से क्या हो जाता है हमारे पास? दो के स्थान पर म हो जाएगा और सौ के स्थान पर उ बन जाएगा, तो बन जाएगा अमु। ये सूत्र क्या करता है? मुद्दा म में उ मिला करके, ठीक है ना? तो अमु तक बन जाता है। तो अमु जमा आसाते, अमु जमा आसाते, वही सूत्र आ जाओ हमारे पास। पहले वाला कौन सा सूत्र था? अदसो मात, मांत मकारांत अदस शब्द, मकारांत मोह अंत में है कि नहीं है? मकारांत अदस शब्द, ये मोह कहां से आया था हमारे पास? अदस शब्द का था। किसका था? अदस। मांत अदस के बाद इकार या उकार आए, यहाँ पे क्या हमारे पास? हाँ, इकार या उकार आए, इकार या उकार की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इकार या उकार की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओ है। मौम में क्या है? ओ। मांत पद के बाद क्या है? बड़ा ओ है। तो ये ओ का क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। और फिर प्रगृह संज्ञा हो गए तो फिर प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैसे कहीं वैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे मुंह और आगे क्या है? आसाते। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है? गुण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अगर प्रकृति भाव नहीं होता तो यहाँ पे गुण हो जाता। तो दो सूत्र आगे तुम्हारे समझ, सूत्र आगे समझ में। उसका उदाहरण कौन कौन सा उदाहरण? अमी जमा ईसा, और दूसरा रामकृष्ण वमु।
अमो और आसा, इस पे हमने काम करना। तो ये मौ के बाद इकार वाला उदाहरण और उकार वाला उदाहरण मिल गया। इसके बाद अगले पास हमारे पास कौन सा सूत्र अब? चादयो सत्वे। कौन सा सूत्र है? चादयो सत्वे, यही है। अब इसका संधि विच्छेद कर लो। च आगे आदयः, आगे असत्वे, च आदयो असत्वे, अमने नहीं, सत्व, जो सत्व नहीं। सत्व क्या है? पदार्थ है। सत्व क्या है? पदार्थ। असत्व अर्थात पदार्थ न हो। तो इसके बाद जो लिखा है सत्व के लिए क्या लिखा है? लिंग संख्यान्वयत्वम, लिंग संख्यान्वयत्वम द्रव्यत्वम। ये क्या है? द्रव्य है। सत्व क्या है? द्रव्य है। और जो द्रव्य नहीं है वो क्या है? असत्व है। द्रव्य किस किसको बोला इन्होंने? लिंग और संख्या, जिसमें लिंग और संख्या का अन्वय हो उसको द्रव्य कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये सूत्र ने केवल इतना बताया, च आदियों की, च आदियो असत्वे, च आदियों की क्या हो? निपात संज्ञा हो। च आदियों की निपात संज्ञा हो, जो द्रव्य ना हो। अद्रव्य में च आदियों की निपात संज्ञा होती है। अगले बात, इसका अगला सूत्र कौन सा है? कौन सा है? प्रादयो। इसमें भी क्या है? प्रजमा आदयो, आदि आदि आदयो। आदि में और भी है जो प्र आदि। ये कितने हैं? कितने? ये 22। प्रादयो, प्र आदियों की क्या होगी? वार्तिक लिखा एते अपि तथा, एते अपि तथा। एते मैंने इनकी भी, जो ये है इनकी भी, तथा मैंने उसी प्रकार। किस प्रकार? जिस प्रकार इससे पहले वाला सूत्र, ये सूत्र संख्या क्या है? 58। और 57 वाला कौन सा था? चादयो सत्वे, चादयो सत्वे। तो उसने क्या बोला था कि निपात संज्ञा होगी, च आदियों की द्रव्य निपात संज्ञा होगी। इसके भी उन्होंने वही बोला कि प्रादियों की भी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा होगी। प्रादियों की भी निपात संज्ञा होगी। प्रा आदि कौन है? 22। प्र प्रा अप सम अनु। हाँ, थोड़ा बोल लिया करो, ज्यादा चुप कर याद करके आया करो, है ना? बाकी चुप हो जाते हैं। तो इनकी भी क्या हो जाएगी? इनकी क्या हो जाएगा? निपात संज्ञा। क्या करने वाला सूत्र ये? निपात। किसकी? प्र आदि की निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके बाद कौन सा सूत्र हमारे पास? हाँ, वो तो आ जाएगा हमारे पास। एक है प्रागृह्यसुरान निपात, ये भी निपात करने वाला है, वहां तक चलेगा। इसका तो लास्ट तक इसका अधिकार चलेगा अधिरीश्वरान। कहां तक? अधिरीश्वरान। 1, 4 और 1497 तक का इसका अधिकार चलता रहेगा। प्राग ईश्वरान, जहां पे ईश्वर तक आएगा वहां तक इसका अधिकार चलेगा। इसके बाद अगला सूत्र हमारे पास कौन सा है? एक, इसके बाद निपात एका जनान, निपात एका जनान। एक अक्ष की भी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा होगी। इसको हम फिर कल पढ़ाएंगे। कौन सा? निपात
एका जना, एक अच, एक आच का मतलब है एक अच की भी क्या हो जाएगी, निपात होगी आंग को छोड़ करके। इसको छोड़ करके आंग को, आंग में क्या आ जाता है, आंग का आशेष रह जाता है। तो आंग को छोड़ करके एक अच की निपात संज्ञा होती है। ये आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक फिर पुनः मिलामो।